कहते हैं कि किए हुए कर्मों का फल वो भी पाएंगे जो किसी को तकलीफ़ देकर रुलाएंगे। वो भी चैन से नहीं सो पाएंगे क्योंकि किए हुए कर्मों का फल वो भी पाएंगे। तो कहते हैं ना, सेवा करो तो मेवा मिलता है, और सेवा तो कर्मों के अनुसार मिलती है। और अगर सेवा का हुक्म है तो हमें ईश्वर का शुक्राना करते हुए सेवा करनी चाहिए। क्योंकि ना, हम ईश्वर को यहाँ खोजते हैं, वहाँ खोजते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं, पर गलती सबसे बड़ी यही करते हैं कि हम ईश्वर को खोजते हैं। क्योंकि ईश्वर में खो जाना चाहिए तो ईश्वर तुम्हें खुद खोज लेंगे। और अगर तुम्हें कोई सेवा करने का अवसर मिल रहा है ना, तो समझ लो ईश्वर चाहता है कि तुम उसे खोजो। क्योंकि माँ बाप के रूप में जो बैठे हैं ना, वो भगवान ही तो है। तो भगवान तो खुद चाह रहा है कि तुम सेवा करो और तुम्हें मैं मिल जाऊँ। क्योंकि सेवा करने से ना हमारे कर्मों का नाश हो जाता है। तो जैसे शरीर रूपी मटके में मन जो होता है ना, वो दही के समान होता है, और जब दही को मथते हैं तो मक्खन निकलता है ना। और वैसे ही ना, अगर तुम से भगवान सेवा करा रहा है तो ये लगा लो कि वो भी तुम्हारे अंदर से ना कुछ ऐसा निकालना चाहता है जिससे तुम ना मतलब सफल हो जाओ अपनी लाइफ में। और जो इस सेवा से अपना मुंह मोड़ लेते हैं ना, तो समझ लो कहीं ना उनका मतलब गलत टाइम शुरू हो गया है। क्योंकि ना, जिन माँ बाप ने तुम्हें हमेशा पाला पोसा, बड़े दिल से ये सोचा होगा कि जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे तो हमारे बच्चे, हमारे बेटा बहू हमारी सेवा करेंगे, और वही लोग जब माँ बाप की सेवा से मुंह मोड़ लेते हैं ना, तो समझ जाना क्या होगा। क्योंकि ईश्वर है ना, सब देखता है, और सबकी करनी का हिसाब और किताब यहीं करना पड़ता है। तो ईश्वर को अनुभव करने के लिए ना ध्यान जरूर रखना चाहिए कि, और ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो भाई बच गए सेवा करने से। क्योंकि तुम बचे नहीं हो, तुम फंस गए। क्योंकि सेवा करने का अवसर भी ना किसी किसी को ही मिलता है, जिसे भगवान खुद चुनता है।